क्या कोई मरा हुआ इंसान डॉक्टरों के डेथ सर्टिफिकेट साइन करने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? विज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार धड़कन रुकने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज से कुछ समय पहले सिटी लाइफ अस्पताल के आईसीयू बेड नंबर 7 पर एक महाचमत्कार हुआ। एक ऐसा अनोखा वाक्य जिसने मेडिकल साइंस के बड़े से बड़े घमंड को हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। एक ऐसा नौजवान जिसकी सांसें पूरी तरह रुक चुकी थी और जिसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर उस मृत घोषित कर चुके थे, लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे में साक्षात प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। परमेश्वर की एक जादुई स्पर्श और पवित्र आवाज ने मौत के फरिश्ते के हाथ से उस लड़के की जिंदगी छीन ली। आखिर उस रात प्रभु ने उस बंद वेंटिलेटर कमरे में आकर ऐसा कौन सा बड़ा चमत्कार दिखाया? उस लड़के की आखिरी वसीयत में ऐसा कौन सा खौफनाक राज छिपा था जो उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना? अगर आप भी परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस रूह कपा देने वाली दास्तान की शुरुआत पंजाब के एक बेहद छोटे और शांत कस्बे से होती है। कबीर एक सीधा साधा, बहुत ही होनहार और अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता और लाडला सहारा था। कबीर का पिता का साया बचपन से ही सिर से उठ गया था, जिस वजह से उसने बहुत गरीबी देखी थी। उसने दिन रात करके और कई बार भूखा रहकर एक छोटी सी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी खड़ी की। कबीर की जिंदगी में बस एक ही सपना था कि वह अपनी बूढ़ी माँ को दुनिया की हर एक खुशी दे सके। वो हर रविवार को अपनी माँ के साथ घुटनों पर बैठकर प्रभु यीशु से पूरे दिल से प्रार्थना करता था। परमेश्वर पर उसका अटूट विश्वास था और वे हमेशा कहता था कि जब तक प्रभु साथ है कोई डर नहीं है। लेकिन कबीर इस बात से अनजान था कि कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही अपने लोग ही दुश्मन बन जाते हैं। कबीर का चचेरा भाई राघव शराब, जुए और सट्टे की दलदल में पूरी तरह से डूब चुका था। राघव की गंदी नजर हमेशा कबीर की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी और उसकी कीमती जमीन पर थी। राघव अक्सर कबीर के ऑफिस आकर गलत कामों के लिए जबरदस्ती मोटी रकम की मांग किया करता था। कबीर जब भी उसे पैसे देने से साफ मना करता तो राघव के दिल में नफरत का बारूद भरने लगता था। राघव ने मन ही मन यह खौफनाक फैसला कर लिया था कि अगर यह कंपनी मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राघव सिर्फ कबीर की कंपनी और दौलत ही छीनना चाहता था, या फिर उस शैतान के दिमाग में कबीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोई बड़ी साजिश चल रही थी? उस खौफनाक रात का एक्सीडेंट, वह 14 नवंबर की एक बेहद ठंडी और खामोश रात थी जब कबीर ऑफिस का सारा काम समेट रहा था। रात के करीब 10 बज चुके थे और कबीर अपनी बाइक उठाकर घर की तरफ अकेले ही निकल पड़ता है। हाईवे पूरी तरह से सुनसान था और दूर दूर तक किसी भी दूसरी गाड़ी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। कबीर अपनी ही धुन में प्रभु के पवित्र गीत गुनगुनाते हुए बहुत आराम से आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कल उसकी बाइक के ठीक के पीछे साई की तरह चल रहा है। अचानक पीछे से बिना नंबर प्लेट की एक काले रंग की बेहद तेज रफ्तार भारी गाड़ी वहां आ पहुंचती है। उस अनजान गाड़ी को हेडलाइट पूरी तरह बंद थी, जिसकी वजह से कबीर को संभलने का मौका नहीं मिला। वह कोई मामूली अचंभित अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि राघव की रची हुई सोची समझी हत्या की साजिश थी। उस भारी गाड़ी ने कबीर की बाइक को पीछे से इतनी बेरहमी से टक्कर मारकर कबीर हवा में उछल गया। कबीर करीब 20 फीट ऊपर उछला और दूर सड़क किनारे बनी एक बहुत ही गहरी और पथरीली खाई में जा गिरा। कबीर का सिर नीचे पड़े एक बहुत ही नुकीले पत्थर से टकराया और उसकी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो गए। उसके अंदरूनी अंगों में गहरा घाव हो गया था और शरीर से खून पानी की तरह लगातार बह रहा था। राघव ने अपनी गाड़ी रोकी और कुर्ता से मुस्कुराते हुए खाई के नीचे तड़पते हुए कबीर को देखा।
कबीर की सांसें उखड़ रही थी और राघव उसी मरती हुई हालत में छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। कबीर उस सूनी और डरावनी खाई में अकेला पड़ा असहनीय दर्द से लगातार तड़प रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी चीख भी नहीं निकल रही थी। उसने अपना कांपता हुआ आसमान की तरफ उठाया। उसने अपनी आखिरी बची हुई हिम्मत जुटाई और मन ही मन कहा कि प्रभु, मुझे मेरी माँ के लिए बचा ले। क्या कबीर की यह खामोशी चीख उस सुनसान रात में आसमान चीर कर साक्षात परमेश्वर तक पहुंच पाएगी, या फिर कबीर उसी सुनी और पथरीली खाई में तड़पते हुए दम तोड़ देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अस्पताल का वो आईसीयू और लाचारी का सौदा। अगली सुबह करीब 5 बजे कुछ राहगीरों की नजर अचानक उस गहरी खाई में पड़ी बाइक पर जाती है। वह तुरंत कबीर को बेहद लहूलुहान हालत में शहर के सबसे बड़े सिटी लाइफ हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। कबीर की माँ जब बदहवास हालत में अस्पताल पहुंची तो आईसीयू के शीशे वाले दरवाजे को देखकर रोने लगी। कबीर के पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था और मशीनों की आवाजें चल रही थी। डॉक्टरों ने कबीर को वेंटिलेटर पर रख दिया था क्योंकि वह पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। डॉक्टर बाहर आते ही भारी आवाज में कबीर की माँ से कहते हैं कि आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, किडनी फेल हो रही है और अंदरूनी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वह सिर्फ वेंटिलेटर के भरोसे जिंदा है। अस्पताल का हर दिन का खर्चा कम से कम 50,000 रुपए है। एक गरीब माँ जिसके पास कबीर की मामूली दवाइयों की भी पैसे नहीं थे, वो हर दिन 50,000 कहाँ से लाती। वो लाचार माँ अस्पताल के ठंडे गलियारे में बैठकर फूट फूट कर रोने और ईश्वर को याद करने लगी। ठीक उसी वक्त वहां राघव आता है, लेकिन वो उस लाचार परिवार की मदद करने के इरादे से नहीं आया था। राघव अपने साथ एक चालाक वकील और एक कानूनी कागज लेकर आया था जो कबीर की आखिरी वसीयत थी। राघव ने रोती हुई चाची के सामने वो कागज रखा और कहा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कबीर अब नहीं बचेगा। तुम इस आखिरी वसीयत पर कबीर के अंगूठे का निशान लगवा दो ताकि उसकी कंपनी मेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। राघव ने लालच दिया कि अगर वसीयत पर साइन हो गए तो मैं इस अस्पताल का सारा बिल खुद भर दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर आज रात को ही कबीर का यह वेंटिलेटर हमेशा के लिए हटा देंगे। सोचिए उस वक्त उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके सामने उसका जवान बेटा मर रहा था। एक तरफ उसका इकलौता बेटा था और दूसरी तरफ वो शैतान जो उनकी मजबूरी का सरेआम सौदा कर रहा था। माँ ने रोते हुए राघव के पैर पकड़ लिए और भीख मांगने लगी कि राघव, कबीर तेरा सगा भाई है, ऐसा मत कर। माँ ने रोते हुए कहा, मुझे कोई दौलत या कंपनी नहीं चाहिए, बस तू मेरे बच्चे की जान की भीख दे दे। लेकिन राघव का दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुका था और उसने उस लाचार माँ को बेरहमी से झटक दिया। रात के 1:45 सब खत्म। वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और रात के ठीक 1:30 का समय हो चुका था। अस्पताल का स्टाफ बदल रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर राघव चुपके से आईसीयू वार्ड में घुस गया। वो वार्ड बॉय का मोटी रकम देकर बेड नंबर 7 के पास कबीर के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कबीर वहां बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली थी पर वे ना हिल सकता था और ना बोल सकता था। कबीर पूरी तरह होश में था और अपनी लाचार आंखों से राघव की उस घटिया हरकत को साफ देख पा रहा था। राघव ने कबीर के चेहरे के पास जाकर बड़ी क्रूरता से कहा, कबीर, तूने मुझे कंपनी के पैसे नहीं दिए थे ना? देख, आज तेरी मौत के साथ ही तेरी ये कंपनी और जमीन हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने जा रही है। राघव ने कबीर को कांपता हुआ ठंडा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उस वसीयत के कागज पर अंगूठे का निशान लगा दिया। कबीर की आंखों से बेबसी का एक आंसू निकला और धीरे से बहकर उसके सफेद तकिए पर जा गिर गया।
कबीर ने अपनी आखिरी घड़ी में मन ही मन प्रभु यीशु को पुकार कर, परमेश्वर मैं अपनी रूह आपको सौंपता हूँ। जैसे ही राघव ने अंगूठे का निशान वसीयत पर पूरा किया, कबीर की धड़कनें अचानक से गिरने लगी। आईसीयू मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिल की लहरें चल रही थी वे धीरे धीरे बिल्कुल सपाट होने लगी, और तभी पूरे आईसीयू वार्ड के अंदर एक बहुत ही लंबी और डरावनी आवाज गूंज उठी। डॉक्टर और नर्स तुरंत दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने कबीर की आंखें चेक की और उसे शॉक दिया, लेकिन कबीर के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर ने भारी मन से अपने हाथ घड़ी की तरफ देखा। डॉक्टर ने नर्स से कहा, टाइम ऑफ डेट नोट कर लो, रात की 1:45। कबीर अब नहीं रहा। राघव मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने वसीयत की कागज को अपने कोट में छुपाया और वहां से तुरंत भाग निकला। बाहर बैठी माँ ने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से यह सुना कि कबीर मर चुका है, वो चीख कर फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन उस परमेश्वर भक्त माँ ने इस बेहद मुश्किल घड़ी में भी अपना भरोसा और अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरह उठाए और रोते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर प्रभु यीशु को पुकारा। माँ ने कहा, हे प्रभु यीशु, तूने लाजर को 4 दिन बाद उसकी सूनी कब्र से दोबारा जिंदा कर दिया था। मेरा बेटा कबीर बिल्कुल बेगुनाह है। दुनिया के डॉक्टरों ने उसे मृत कर दिया, पर तेरी अदालत बाकी है। माँ ने रोते हुए गुहार लगाई कि हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य दिखा और मेरे मरे हुए बेटे को दोबारा जिंदगी दे। क्या एक तड़पती हुई माँ की ये रोती हुई पुकार मौत के उस मजबूत और ठंडी दीवार को तोड़ पाएगी? अब क्या होने वाला था उस बंद और खामोश आईसीयू कमरे के अंदर जहां कबीर की लाश पड़ी थी? साक्षात परमेश्वर की एंट्री और महाचमत्कार। और तभी ठीक उसी सेकेंड जब नर्स कबीर के बेजान चेहरे पर सफेद चादर डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, अचानक पूरे अस्पताल की बत्ती गुल हो जाती है और चारों तरफ एक बहुत ही गहरा अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर घबरा कर चिल्लाने लगे कि जनरेटर चालू करो, लेकिन अस्पताल का मुख्य जनरेटर भी पूरी तरह जाम था। लेकिन उस घने अंधेरे के बीच कबीर के आईसीयू बेड नंबर 7 के पास एक जादुई नजारा देखने लगा। वहाँ एक अलौकिक बेहद चमकदार और ठंडी सफेद रोशनी अपने आप धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। वह रोशनी इतनी पवित्र थी कि पूरे आईसीयू वार्ड का तापमान एक पल में पूरी तरह से बदल गया। डॉक्टर और नर्स जहाँ खड़े थे वहीं जैसे पत्थर की मूरत बन गए और उनके पैर जमीन से चिपक गए। वो चाहकर भी अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी आईसीयू का वो भारी कांच दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप धीरे से खुल जाता है और उस चमकदार सफेद रोशनी के बीच से सफेद वस्त्र पहने साक्षात प्रभु यीशु मसीह अंदर दाखिल होते हैं। परमेश्वर के हाथों में कीलों के गहरे निशान थे और उनके पवित्र मुख पर हजारों सूर्यों जैसा तेज चमक रहा था। उनकी दिव्य आंखों से अगाध प्रेम, शांति और करुणा किरणें लगातार बरस रही थी। परमेश्वर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए कबीर की उस बेजान और ठंडी पड़ चुकी लाश के पास पहुंचते हैं। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपना वो कीलों के निशान वाला पवित्र हाथ कबीर के माथे पर रख दिया और अपनी उस गंभीर और मधुर और ब्रह्मांड को हिला देने वाली पवित्र आवाज में कबीर से कहा, परमेश्वर ने कहा है कि कबीर उठ, मैंने तेरी माँ के आंसू देख लिए हैं और तेरा सच्चा विश्वास आज जीत गया है। परमेश्वर ने जैसे ही कहा, मैं तुझे एक नया जीवन देता हूँ, पूरे अस्पताल में एक दिव्य तरंग दौड़ गई। जो मॉनिटर पूरी तरह बंद पड़ चुका था वो अचानक से अपने आप दोबारा चालू हो गया और जो धड़कन की लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी थी वो फिर से पूरी ताकत से के साथ धड़कने लगी। कबीर के नीले पड़ चुके शरीर में दोबारा सा गर्म और बिल्कुल शुद्ध खून तेजी से दौड़ने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी के जो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे वो आपस में 1 सेकेंड में जुड़ गए। उसके शरीर के सारे अंदरूनी घाव ऐसे गायब हो गए जैसे कभी कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ ही ना हो।
कबीर ने बहुत ही लंबी और गहरी सांस खींची और अपनी दोनों आंखें पूरी तरह से खोल दी। जो लड़का कुछ मिनट पहले मर चुका था, वह एक झटके में अपने बेड पर उठकर सीधे बैठ गया। परमेश्वर ने कबीर की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराया और उसकी सीट पर अपना आशीष का हाथ फेरा। देखते ही देखते वह अलौकिक सफेद रोशनी हवा में उछल हो गई और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। परमेश्वर के जाते ही पूरे आईसीयू वार्ड के अंदर ताजे गुलाब के फूलों की एक अद्भुत खुशबू फैल गई। जब अस्पताल की बिजली वापस आई तो डॉक्टर और नर्स ने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कबीर अपने बिस्तर पर बिना किसी मेडिकल ट्यूब या ऑक्सीजन मास्क के बिल्कुल भला चंगा बैठा हुआ था। डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से कबीर की नब्ज छुई और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सारे टेस्ट दोबारा करवाए। आधे घंटे बाद जब कबीर की नई मेडिकल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के हाथ दर्द के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत कबीर की बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अम्मा, यह कोई मेडिकल साइंस नहीं है। जिसे मैंने खुद कुछ समय पहले मृत घोषित किया था, उसके शरीर में एक्सीडेंट का एक भी निशान नहीं बचा है। डॉक्टर ने रोते हुए पूरे स्टाफ के सामने गवाही दी कि आज इस आईसीयू कमरे में साक्षात ईश्वर आए थे। कबीर दौड़ते ही वार्ड से बाहर आया और उसने अपनी बूढ़ी माँ को पूरी ताकत से गले लगा लिया। माँ और बेटे की इस मिलाप और खुशी के आंसुओं ने वहां खड़े हुए हर एक इंसान की आंखें पूरी तरह नम कर दी। लेकिन इस पूरी कहानी में परमेश्वर की असली और अंतिम इंसाफ होना अभी थोड़ा बाकी था। राघव कबीर की वो नकली आखिरी वसीयत लेकर अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से शहर से दूर भाग रहा था। तभी अचानक उसने अपने फोन पर सुना कि कबीर जिंदा हो गया है और अस्पताल से पैदल घर जा रहा है। ये सुनते ही राघव के हाथ पैर डर और घबराहट के मारे गाड़ी की स्टीयरिंग पर बुरी तरह कांपने लगे। घबराहट के कारण राघव की गाड़ी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और गाड़ी बेकाबू हो गई। उसकी तेज रफ्तार गाड़ी सीधी उसी गहरी और पथरीली खाई में जा गिरी जहां उसने कबीर को फेंका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राघव को रंगे हाथों उस नकली वसीयत के पेपर के साथ गिरफ्तार कर लिया। दुनिया की नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस परमेश्वर पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं तो मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहां इंसान की सारी सीमाएं खत्म हो जाती है, वहीं से प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की शुरुआत होती है। तो आपको यह कहानी कैसा लगा? और आप रोज ऐसी नई नई कहानियां जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।